एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स। आज मैं आपको लेकर के आ गई हूँ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने वाले प्रीनेटल चेकअप्स, स्कैन, टेस्ट एंड केयर के बारे में। जब हमारा पीरियड स्किप होता है और हमें लगता है कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, हम टेस्ट करते हैं घर पे और टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो इसके बाद ऑब्वियसली हमें डॉक्टर से मिलना है। लेकिन डॉक्टर से हमें क्या डिस्कस करना है, डॉक्टर हमसे क्या क्या पूछेंगे, क्या बातें होंगी, उसके बाद क्या होगा, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टेस्ट होते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कौन कौन से स्कैन होते हैं, और इस तरह की बहुत सारी ज़रूरी बातें हैं जो एज अ मॉम, एज अ बिगनर मॉम, एज अ फर्स्ट टाइम मॉम आपको पता होनी चाहिए। जब हम पहली बार कंसीव करते हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है हमारी, तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए लेकिन हमें मालूम नहीं होती है। कहीं ना कहीं हमसे भी मिस होता है और कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर से भी कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। डिपेंड करता है कि हम किस जगह पर किस डॉक्टर से मिल रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, उनसे चेकअप करवा रहे हैं। तो ऐसी कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए पहले ही, आपके बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में एंड आने वाले दिनों के बारे में, जिससे कि ऑन टाइम सारी चीज़ें हो पाएं और जो फ्यूचर में कोई रिस्क होने वाला है उसे भी समय से टाला जा सके। जब घर पर ही प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म होने के बाद में आप अपने गायनो से, अपने डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं, तो वो आपसे कुछ बेहद जरूरी और बेसिक चीजें पूछते हैं जो कि डॉक्टर को पता होनी चाहिए, जैसे कि आपकी हेल्थ, आपके पार्टनर की हेल्थ और आपके फैमिली की क्या हेल्थ हिस्ट्री रही है अभी तक, वो सारी बातें आपसे पूछते हैं। अब जैसे कि डॉक्टर आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या आपको कोई हेल्थ इशू तो नहीं है, आपके हस्बैंड को किसी तरह का कोई हेल्थ इशू, कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह की कोई डिजीज तो नहीं है, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसका इलाज आप अभी करवा रहे हो और जो कि डॉक्टर को पता होनी चाहिए, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, बीपी, इस तरह की कुछ बेसिक चीजें। ऑल्सो आपके फैमिली की हेल्थ हिस्ट्री क्या रही है, आपके मम्मी पापा की, आपके पार्टनर की मम्मी पापा की, और फैमिली में और किसी को किसी तरह की कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है। तो ये सारी बातें ऐसी ज़रूरी बातें होती हैं जो कि डॉक्टर को पता होनी चाहिए और आपको उन्हें सही सही इन्फॉर्म करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फैमिली में इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो हमारी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर आपके डॉक्टर को ये सारी बातें पता होंगी तो वो समय से आपकी हेल्प कर पाएंगे। इसके बाद कुछ बहुत ही बेसिक से टेस्ट होते हैं जो कि एट दैट मोमेंट ही डॉक्टर परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपकी बीपी इस समय क्या है, डायबिटीज क्या है, आपका हार्ट रेट क्या है एंड आपकी हाइट एंड वेट वगैरह, वो उसी समय मॉनिटर करते हैं। ऑल्सो आपके गायने आपको एग्जामिन करने के बाद में 2 टेस्ट भी लिख करके देंगे जिसे आपको करवाना होता है। अगर आप बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में गए हो डॉक्टर के पास में, तो वो आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट एंड बीटा HCG का जो ब्लड टेस्ट होता है, इसे करवाने के लिए बोलते हैं और इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही वो आपको आगे गाइड करते हैं। अब इसी के साथ ही अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी में अपने डॉक्टर से मिलने के लिए गए हो, आपका बेबी अभी 5 या 6 वीक जेस्टेशन में है, तो डॉक्टर आपको एक अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन यानी अल्ट्रासाउंड भी रिकमेंड करते हैं जो आपको करवाना होता है। ये 2 तरीके से परफॉर्म किया जाता है, या तो आपका ट्रांसवेजाइनल स्कैन होगा या तो फिर एब्डोमिनल स्कैन होगा। अगर एब्डोमिनल स्कैन में बेबी अच्छे से विजिबल नहीं होता, योग सैक प्रॉपर दिखाई नहीं देता है, तो आपका ट्रांसवेजाइनल स्कैन किया जाता है जो कि वेजाइना के थ्रू होता है। ये बिल्कुल सेफ होता है और इससे घबराने की बात नहीं है। इस टेस्ट के थ्रू डॉक्टर आपको ये बता पाते हैं, आपके जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, गायनो हैं, वो आपको ये बता पाते हैं कि बेबी की अभी पोजीशन क्या है, बेबी कहाँ पर है, प्रेगनेंसी आपकी ट्यूब में है या फिर यूटरस में ट्रांसफर हो चुकी है, बेबी का डेवलपमेंट कैसा है, ग्रोथ कैसी है, और कोई ऐसा रिस्क तो नहीं है जो कि आने वाले वक्त में हमें पता चलने वाला हो। इस स्कैन के थ्रू ही डॉक्टर ये पता कर पाते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्थी प्रेगनेंसी है या नहीं, वो आगे स्टे करेगी या नहीं, या फिर बेबी में कोई किसी भी तरह के जेनेटिक इशू एंड डिसऑर्डर तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी ट्यूब में ही कंसीव हो जाती है, यूट्रस में नहीं जा पाती है, और ये जो कंडीशन होती है जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, ये आगे जाकर के रिस्की भी हो सकती है और हो सकता है कि आगे जाकर के मिसकैरेज भी हो जाए। इस तरह की सिचुएशन का ऑन टाइम सॉल्यूशन लेने के लिए हमें ये स्कैन कराना जरूरी होता है। ऑल्सो कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव तो हो जाती है, टेस्ट में भी पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन जब तक हम डॉक्टर से बात करने के लिए पहुंचते हैं तब तक मिस्ड अबॉर्शन हो चुका होता है। तो ये भी अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड की मदद से ही पता लगाया जाता है। इसके साथ डॉक्टर ये भी देखते हैं कि प्रेगनेंसी सिंगल है या फिर मल्टीपल है। ऑल्सो कार्डियक एक्टिविटी कैसी, यानी कि बच्चे में दिल की धड़कन आई है या नहीं आई है। कई बार क्या होता है कि 6 वीक कंप्लीट हो जाते हैं, 7 वीक स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बच्चे में हार्ट बीट नहीं आती है। तो ये सारी चीजें आपको अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन के थ्रू ही पता चल पाती हैं। आमतौर पर 6 वीक में बच्चे की दिल की धड़कन आ जाती है, जो हार्ट बीट होती है वो आ जाती है,
और जब आपका अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन होता है, इसी स्कैन में आपको आपके बच्चे की दिल की धड़कन भी सुनने को मिलेगी, जो कि बहुत ज्यादा मैजिकल होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के प्रीनेटल चेकअप में ही जब आप डॉक्टर से पहली बार या दूसरी बार मिलने के लिए जाते हैं, तो वो आपको कुछ जरूरी टेस्ट हैं जो लिख करके देते हैं, जिसमें से CBC, RBC, RH फैक्टर, हीमोग्लोबिन, थायराइड, डायबिटीज, HIV, इस तरह के कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जो आपको वो करने के लिए बोलते हैं। इसमें वो आपका ब्लड ग्रुप भी टेस्ट करते हैं। अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप पहले से नहीं पता है, नहीं कंफर्म है, तो आपके लिए एक ब्लड टेस्ट यहाँ पर किया जाता है, जिससे कि आपका ब्लड ग्रुप टेस्ट होता है। आने वाले बच्चे को होने वाले साइड इफेक्ट से बचाने के लिए RH फैक्टर टेस्ट करना जरूरी होता है। यदि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है और आपके हस्बैंड का, आपके पार्टनर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो हो सकता है कि बच्चे में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाए, किसी तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाए, और ये जानना शुरुआत में ही जरूरी होता है। अब आपके प्रीनेटल चेकअप में जब आप पहली बार डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं, वो सेम टाइम ही आपको एक सप्लीमेंट भी रिकमेंड करते हैं, लिख के देते हैं, जिसे हम फॉलिक एसिड बोलते हैं। ये फॉलिक एसिड लेना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। हमें वैसे भी प्रेगनेंसी से पहले भी इसे लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। बहुत सारी नेचुरल चीजों में भी फॉलिक एसिड पाया जाता है, जिसे कि हम रेगुलरली ले सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता है। इसलिए एक सफिशिएंट क्वांटिटी होती है जो कि डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं डेली बेसिस पर लेने के लिए। इससे बच्चे की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में काफी मदद मिलती है। इन सब बातों के साथ अगर आपको कुछ और भी प्रॉब्लम फील हो रही, लाइक नॉजिया या फिर मॉर्निंग सिकनेस, उल्टियों की प्रॉब्लम है जो कि आपको बहुत ज्यादा लग रही है, जिसे आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर से खुल के बात करें, जिससे कि वो आपकी समय से मदद कर पाएंगे। अब इसके बाद आपको खाना पीना आपका बिल्कुल रेगुलरली रखना है। डॉक्टर आपको बताएंगे किस तरह से आपको खाना पीना आपका जारी रखना है। जब आप 11वें हफ्ते में होते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी का दूसरा महीना पूरा होने वाला होता है, तब एक बहुत ही ज़रूरी स्कैन है जो किया जाता है, जिसे हम एंटी स्कैन यानी कि न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन भी बोलते हैं। इस स्कैन में न्यूकल फोल्ड की मोटाई और इसमें कंटेन जो फ्लूइड होता है उसे मॉनिटर किया जाता है। गर्भ में पल रहे बच्चे की जो गर्दन होती है उसके पीछे की मोटाई को हम न्यूकल फोल्ड कहते हैं, और ये जो फ्लूइड होता है वो वहां पर कंटेन होता है। ऑल्सो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसमें कि डॉक्टर ये पता लगाते हैं कि कहीं बच्चे में डाउन सिंड्रोम का कोई खतरा तो डेवलप नहीं हो रहा है। ऑल्सो आप अपने बच्चे को स्क्रीन पे थोड़ा बहुत मूव करते हुए भी देख पाओगे, उसके हाथ में, पैर में, चेहरे में भी डेवलपमेंट देख पाओगे। नोज भी उसकी अच्छे से डेवलप हो चुकी होंगी और आईज भी डेवलप हो रही होंगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस टेस्ट में देखने को मिलेंगी, और ये एक बहुत ही जरूरी स्कैन होता है जो डॉक्टर आपको इस मोमेंट पर रिकमेंड करते हैं। कुछ लोगों को उनकी डॉक्टर 11वें हफ्ते पे टेस्ट रिकमेंड करते हैं, कुछ को 12वें हफ्ते पे, और कुछ को 13वें हफ्ते पे यानी 13th वीक पर इस टेस्ट को करने के लिए सलाह देते हैं। जैसे कि मेरा जो एंटी स्कैन था वो 13 वीक्स पर ही हुआ था। जब 13वां हफ्ता मेरा पूरा हो गया था तब ये स्कैन हुआ था, और मैंने भी इस स्कैन में मेरे बच्चे को मूव करते हुए देखा। उसमें बहुत सारे चेंजेस थे, बहुत सारे डेवलपमेंट थे जो मैंने स्क्रीन पर देखे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इसके बाद एक ज़रूरी टेस्ट है जो करवाना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपकी गानू आपको 12वें हफ्ते में या फिर 11वें हफ्ते में करवाने के लिए बोलेंगे, और ये टेस्ट होता है डबल मार्कर टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू ये पता लगाया जाता है कि बच्चे में किसी भी तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, गुणसूत्रों में कोई कमी तो नहीं है, और आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो नहीं है। ये सारी बातें डॉक्टर को समय से पता होनी चाहिए, इसलिए डॉक्टर ये टेस्ट रिकमेंड करते हैं। अगर किसी कारण से ये टेस्ट मिस हो गया है आपका, या फिर डॉक्टर ने इसे आगे पोस्टपोन किया है, तो अपने डॉक्टर से एक बार बात जरूर करें कि क्या यह टेस्ट होना है, या फिर उन्होंने आगे पोस्टपोन कर दिया है, या फिर वो ट्रिपल मार्कर टेस्ट करवाने वाले हैं। अलग अलग स्थिति हो सकती है, तो जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से इस बारे में जरूर बात करें। सो गाइज, दिस इज इट, एंड आई एम श्योर आज का जो ये वीडियो था ये आपको मदद जरूर करेगा। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है वीडियो, प्लीज टैप ऑन द लाइक बटन और इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और अब मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग से हेल्पफुल से टॉपिक के साथ। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।